हम लोग बात करेंगे आज निर्वाण शक्तम के बारे में। शंकराचार्य ने लिखा था। तो हमको ये भी देखना है कि शंकराचार्य ने इसके बारे में कब बोला था पहली बार। जब वो छोटे से थे और गुरुकुल में गए थे, और उनके जो गुरु जी थे उन्होंने जब उनसे पूछा था कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो उन्होंने जो अपना परिचय दिया था, उस परिचय को देके और बाद में उन्होंने कहा था शिवोहम शिवोहम, कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ और मैं शिव जैसा हूँ। तो हम लोग इसी को समझेंगे आज। शिव को शंकराचार्य की दृष्टि से समझेंगे कि शंकराचार्य ने क्या बताया शिव के बारे में। और हम लोगों को ये सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि शंकराचार्य जो हैं वो अल्टीमेट गुरु हैं। हम्म? उनकी बात ही हमें सबको माननी चाहिए। वो जो हैं वो शंकराचार्य का कहा हुआ वाक्य पहला सत्य है और अंतिम सत्य है। उसके आगे पीछे कोई कुछ भी कहता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर वेद को मानते हैं तो हम शंकराचार्य के साथ शंकराचार्य को मानते हैं। सो जब उनके गुरुजी ने उनसे पूछा, तो शंकराचार्य ने कहा, बहुत सुंदर लाइन है उनकी, मन बुद्धि अहंकारा चित्तानि नहा, नाचा स्त्रोत विजहे, नाचा ग्रहणा नेत्रे, नाचा व्योम भूमिर, ना तेजो न वायुवः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही सुंदर है। और इसको मैं अभी समझाऊंगी तो सारा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ इसके बारे में। सो उन्होंने कहा, मनोबुद्धि अहंकारा। हम्म? ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं इंटेलेक्ट हूं, ना मैं ईगो हूं, और ना ही मैं किसी तरह का मेमोरी हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। हम्म? मन क्या करता है हमारा? मन हमारा जो है विचार लेके आता है। हम्म? मन में विचार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? विचार दो तरीके से आते हैं। हम्म? एक तो विचार हमारे मन में आता है, जो बाहर क्या कुछ चल रहा है, बाहर के जो सेंसेस हैं उन उनसे प्रभावित होते हैं हमारे विचार। और दूसरे हमारे अंदर की जो मेमोरी छुपी होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वहां से विचार आते हैं। तो उन्होंने ये बोला शंकराचार्य ने कि ना तो बाहर से आने वाला मैं हूं, ना ही अंदर से जो चल रहा है वो मैं। तो मैं विचार तो हूं ही नहीं, मन तो हूं ही नहीं। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मन के ऊपर बुद्धि होती है, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। क्यों बुद्धि नहीं हूँ? बुद्धि क्या करती है? लॉजिकल थिंकिंग करती है, सही गलत वो ये वो करती रहती है बैठ के, राइट। मन हूँ ना ही बुद्धि हूँ। बुद्धि क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं सही और गलत में कोई निर्णय नहीं करता। ना सही हूँ और ना ही गलत हूँ। उसके बाद से उन्होंने बोला कि मैं ईगो नहीं हूँ। ईगो क्या होता है? आई टेंडेंसी, हर बात में अहम को लेके आना। हम्म? हर बात में सोचना कि अहम सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब देखो, ईगो भी किस तरीके से हो सकता है। एक तो ईगो होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है, बहुत पैसा है। एक तो ईगो ये होता है। दूसरा ईगो क्या होता है? मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत खराब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हाँ, चीजें कम और ज्यादा हो सकती हैं, पर आई ईगो तो वही हो गया ना। या तो चीजें हैं तो ईगो है, या तो चीजें नहीं हैं तो ईगो है। हम्म? जिनके पास चीजें होती हैं उनके पास तो ईगो होता ही है, जिनके पास नहीं होती उनके पास भी बहुत बड़ा ईगो होता है। तो इसको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि आई है क्या बीच में, जिसको है तो भी है, नहीं है तो भी है। तो इन दोनों ही भाव को छोड़ना पड़ेगा। चीजें हैं तो ठीक है, चीजें नहीं है तो ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छोड़ने के लिए, यहाँ पे छोड़ने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई ईगो नहीं है, मैं ईगो नहीं हूँ, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि मैं कौन हूँ। हम्म? आइडेंटिटी कहाँ से आती है? हमारे नाम से आती है, हमारी शक्ल से आती है, हमारे काम से आती है। हम्म? हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके थ्रू आती है, हम क्या काम करते हैं उसके थ्रू आती है।
आइडेंटिटी ऐसे ही आती है ना हमारे अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ। तो मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि शिवोहम, मैं ईगो भी नहीं हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैं मेमोरी भी नहीं हूँ। अभी किसी से भी बात करो, हम सब लोगों के जीवन में क्या चलता रहता है, इतनी यादें होती हैं। पुरानी बातें निकलती जाती हैं, हम उसमें ही जीते रहते हैं, उसमें ही जीते रहते हैं, उन्हीं बातों को करते रहते हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने जीवन में कभी प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। या तो हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, या तो हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं किसी तरह की मेमोरी नहीं हूं, मैं किसी तरह का याददाश्त नहीं हूँ। याद है तभी तो तुम्हारी पहचान है ना। याददाश्त से पहचान जुड़ी होती है ना। अगर याद ही कुछ नहीं है तो क्या पहचान कौन हो तुम। तो उन्होंने बोला कोई याद नहीं है मेरे पास, किसी तरह की कोई मेमोरी नहीं है, मेरे पास मन नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं है, मेरे पास ईगो नहीं है, और मेरे पास मेमोरी भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं याद कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी याद करना भी नहीं चाहता। उसके बाद से उन्होंने बोला कि आई एम, मैं जो हूँ किसी तरह का सेंस ऑर्गन नहीं हूँ। अब इसको ध्यान से समझना, पूरा वेदांत इस पे मैं समझाऊंगी अभी। सेंस ऑर्गन क्या हो गया, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है तुम्हारे आगे, या कोई चीज है, इसका पता कैसे चलता है। थ्रू सेंस ऑर्गन्स देखते हैं या फील करते हैं या छूते हैं। पूरे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उन चलता है कि हम्म। कुछ चल रहा है, अच्छा या बुरा कुछ तो चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं सेंस ऑर्गन हूं ही नहीं। देखते हैं तब अच्छा बुरा समझ में आता है ना, कान में कुछ सुनते हैं तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। हम्म शरीर पे कोई अनुभूति होती है तो हमें अच्छा लगता है, बुरा होता है। कोई महक हमें अच्छा महसूस कराती है, कोई महक हमें बुरा महसूस कराती है। तो उन्होंने कहा इन सब में से मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी तरह का भी। और मैं सेंसरी ऑर्गन नहीं हूँ, सारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो एकदम मुझसे दूर है। तो उन्होंने इसको भी ना कर दिया कि मैं ये भी नहीं हूँ। स्काई हूँ, स्पेस हूँ, मतलब ब्रह्मांड हूँ, और ना ही धरती हूँ, ना ही आग हूँ, ना ही जल हूँ, ना ही वायु हूँ। अब उन्होंने इसमें क्या क्या कहा, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी पंच चीजें हैं, जो भी पंच तत्व हैं जिनको हम सब कुछ मानते हैं कि मेरा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना हुआ है। हाँ, सारी चीजें इस पंच तत्व पे ही काम करती हैं। उन्होंने कहा ये पंच तत्व तो मैं हूं ही नहीं। हम्म जैसे ही आप ये कह दोगे कि पंच तत्व मैं हूं ही नहीं, तो बचेगा क्या, ना शरीर बचेगा, हम्म ना ब्रह्मांड बचेगा, सब कुछ तो खत्म हो जाएगा उसी क्षण कि मैं पंच तत्व भी नहीं हूं। हम हमेशा क्या कहते हैं, कोई किसी की डेथ होती तो यही कहते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो इन्होंने कहा वो पंच तत्व भी मैं नहीं हूं। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक टीजर देना चाहूंगी। जो तो हम लोग सब बात करते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, और अच्छा लगा, बुरा लगा, हाँ, और जिस तरह के हजार तरह के जो रील मार्केट में चलते हैं, अगर शंकराचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि मैं पंच तत्व भी नहीं हूं, तो ये सारी चीजें क्या हैं फिर। कुछ है ही नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है। ही नहीं, कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमको कहाँ जाना है, उस कुछ भी नहीं पे जाना है। जो तुमको जो तुमको बार बार खींच के ये याद दिलाए कि तुम शरीर हो, पंचतत्व हो, अच्छे हो, बुरे हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा मन खुश रहना चाहिए, तुम्हारा मन दुखी रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को इम्पोर्टेंस दो, वो तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, वो रसातल में लेके जा रहा है। क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी को, तुम्हारे ईगो को और मजबूत कर रहा है। हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। हमारा रास्ता क्या है,
कि हमको सब चीजों को छोड़ते हुए जो शंकराचार्य ने कहा है उस रास्ते पे जाना है। उसके बाद से इन्होंने कहा, आई एम अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, कि मैं जो हूं, मैं बस आनंद, चैतन्य स्वरूप आनंद हूं। मैं चेतना का वो रूप हूं जो ब्लिसफुल है, जो आनंदमय है, और मैं शिवोहम हूं। तो हमें क्या समझ में आया? शिव कौन हुए? शिवोहम मतलब क्या हुआ? शिव न मन हुए, न बुद्धि हुए, न विचार हुए, न ईगो हुए, न शिव याददाश्त हुए हमारी, हम्म ना हमारे शरीर के 5 सेंसरी ऑर्गन्स हुए, ना ही शिव पंच तत्व हुए। तो शिव क्या हुए? जस्ट चैतन्य स्वरूप है। शिव जो हुए वो चैतन्य स्वरूप हुए, और उस परम चेतना में आनंद है। शिव जो है परम चेतना में आनंद के रूप में है। ये पहला पैराग्राफ समझ में आया? कोई क्वेश्चन इस पे? आ रहा है समझ में सबको? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? गुड। तो ये उन्होंने पहला स्टेंजा था इनके निर्वाण शक्तम का, कि वो बता रहे हैं कि मैं क्या हूं। अब उनका दूसरा जो पैराग्राफ है, उसमें ये कह रहे हैं कि ना तो मैं प्राण हूं, और ना ही जो पंच वायु होते हैं जिनसे प्राण आता है हमारे अंदर, मैं वो भी नहीं हूं। तो प्राण तो सबको पता है ना, प्राण सांस को नहीं कहते हैं। प्राण सब कुछ हमारे शरीर के अंदर होता है, जो हमें एक तरह की वायु होती है, जो जिसका सांस से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। हम्म? और उस प्राण वायु को जब हम शरीर के 5 लेयर को जब समझते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं प्राणमय कोशा। उस प्राणमय कोशा में पहला जो होता है वो होता है प्राण वायु हो गई, लेकिन ऐसे करके 5 वायु। तुम लोगों ने पंडित जी लोग को देखा होगा मंदिर में जब भोग लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राणा स्वाहा, पाना स्वाहा, उदाना स्वाहा, ऐसे करके 5 बार बोलते हैं ना। अलग अलग वायु से ईश्वर को भोग लगाते हैं। तो ये 5 तरह की वायु जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर होती है। तो शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ठीक है, पहला लेयर ऑफ द बॉडी मैं हूं ही नहीं, द फर्स्ट लेयर ऑफ बॉडी, ये सेंसरी ऑर्गन्स और स्किन और ये सब तो मैं हूं ही नहीं। नाउ सेकेंड लेयर ऑफ द बॉडी, जो प्राणमय कोशा है, मैं वो भी नहीं हूं। किसी तरह का प्राण मैं हूं ही नहीं। तो जो लोग ये अभी तक सोचते हैं या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्राण के रूप में ईश्वर हमारे अंदर बस रहे हैं, और जब कोई डेथ हो गया तो आत्मा निकल के कहीं भाग गई, होता है ना कि गैस की तरह कहीं निकल गई, तो उनके लिए यहीं पे उन सब का मुंह बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य ने कह दिया कि प्राण तो मैं हूं ही नहीं। प्राण तो मैं हूं ही नहीं, किसी तरह की वायु मैं नहीं हूं। होता है ना कि भूत प्रेत जब चलते हैं तो वायु चल रही है, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ये सब कुछ भी मैं नहीं। तो उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट तोड़ दिया हमारे दिमाग का। उसके बाद से इन्होंने बोला, ना तो मैं वो 7 तत्व हूं जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, ना ही मैं शरीर का 5 कोश हूं। जो 7 तत्व चाहिए शरीर को चलाने के लिए, वो 7 तत्व भी नहीं हूं, और 5 कोश भी नहीं हूं। 5 कोश में क्या हो गए? अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनमय मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। तो कह रहे हैं ये 5 कोश भी मैं नहीं हूं। और जो 7 तत्व चाहिए, वो 7 तत्व भी मैं नहीं हूं। तो मैं ये सब तो मैं हूं ही नहीं। तो जो भी डिस्क्रिप्शन अभी तक दिया गया है कि ह्यूमंस क्या होते हैं, आ, वो सारा की सारा कोई भी डिस्क्रिप्शन तो मैं हूं ही नहीं, किसी तरह का डिस्क्रिप्शन तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, तो फिर वो अब आगे बोलना चाह रहे हैं कि मैं कोई भी शरीर का भाग भी नहीं हूँ, लाइक जैसे कि मुंह नहीं हूँ, हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब पंचभूत शरीर ही मेरा नहीं है, जब लेयर्स ऑफ बॉडी ही मेरे नहीं हैं, जो 5 लेयर को जो हम शरीर का मानते हैं वो लेयर ही मेरे नहीं हैं, ना ही मैं शरीर का कोई ऑर्गन हूँ।
ये भी नहीं कह सकते कि भगवान हमारे हार्ट में रहते हैं या कहीं अंदर तो हैं, मतलब होता है ना कि यहाँ पे भगवान का वास है, हम ये भी नहीं कह सकते। मैं शरीर का कोई भी ऑर्गन नहीं हूं, मैं शरीर का कोई भी अंग नहीं हूं। उन्होंने हर एक चीज को ना किया। तो उन्होंने इस वाले में कितने चीजों को ना किया? पहले उन्होंने बोला कि मैं जो हूं वो पंच तत्व नहीं हूँ, पांच जो कोशा हैं शरीर के वो नहीं हूँ, पंच प्राणा नहीं हूँ यानी कि पंच वायु नहीं हूँ, जो सात जरूरी चीजें हैं शरीर के लिए वो मैं नहीं हूँ, मैं शरीर का कोई अंग नहीं हूँ। तुम ये नहीं कह सकते कि शरीर का जो ये एक अंग है वो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आनंदमय स्वरूप, चैतन्य स्वरूप शिव हूँ। तो बार बार वो कहते हैं शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप शिव हूं। शिव कौन है? जो आनंद स्वरूप हैं, वो शिव मैं हूं। अब आनंद का मतलब खुशी नहीं होता है कि आइसक्रीम खा के बड़ा मजा आया, वो वाली खुशी नहीं। या कोई पिक्चर देख के हा हा बड़ा मजा आया, वो वाली भी खुशी नहीं। या डायमंड खरीद के मजा आ गया, वो वाली भी खुशी नहीं। ठीक है, ये आनंद है। ब्लिस है, जिसको ब्लिस कहा जाता है। आजकल तो ब्लिस का भी बहुत ज्यादा सब लोग यूज करने लगे हैं हर जगह, ब्लिस ब्लिस। जबकि ब्लिस का जब अनुभव होता है, जब वो पूर्ण आनंद का अनुभव होता है, तब पूरा संसार मिथ्या लगता है उसके आगे। लगता है कि संसार कुछ है ही नहीं। संसार की सारी खुशियां बहुत छोटी लगती हैं उसके आगे। कुछ भी बड़ा नहीं लगता। तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो उस आनंद स्वरूप शिव के साथ हूं, मैं शिवोहम हूं, शिवोहम हूं। तो शिव कौन हो गए? आनंद के स्वरूप, पूर्ण चैतन्य। ये उनका सेकंड पैराग्राफ था। कोई क्वेश्चन इसमें? सुनाओ। मतलब जैसे किसी की डेथ होती है, कुछ भी होता है कि पंच तत्व में विलीन हो गए, तो जब पंच तत्व है ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, इसको समझो। उन्होंने कहा कि शरीर मैं नहीं हूं। हाँ, कि ये हाँ हाड़ मांस जो है वो मैं नहीं हूं। ये हाड़ मांस मरेगा तो पंच तत्व में जाएगा। वो मैं नहीं हूँ। अपने शरीर से अपने आप को अलग कर रहे हैं। शरीर तो से 3D फिगर में तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है ही नहीं कहीं पे भी। तो जो बोलेंगे आनंद स्वरूप में फिर शिवा की आप लिंगम यश की पूजा किस लिए करते हो? वो क्यों सिंबलाइज किया? फिर वो नहीं करना चाहिए। वो सब किया है बहुत ही लो लेवल के लोगों के लिए। हम्म। क्योंकि अब किसी को बोलो, किसी जो कभी स्कूल भी नहीं गया है, जिसका जरा भी दिमाग डेवलप नहीं है, उसको अगर तुम बोल दो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तो वो लगेगा उछलने अभी कि मैं तो फिर कुछ नहीं हूं तो मैं करूं क्या। तो फिर उनके लिए एक आगम बनाया गया और पूजा पद्धति रखी गई कि ठीक है, आप इस तरह से ईश्वर को नहीं ध्या सकते हैं, तो चलिए आप मूर्ति रूप में ईश्वर को ध्याइए। हम्म तो हम मूर्ति का काम क्या होता है? मूर्त से हमको अमूर्त तक जाना होता है ना, सगुण से हाँ, यात्रा निर्गुण तक जाती है। निगुण की, यस एग्रीड। हाँ। हाँ, तो हमको सगुण से बढ़ के निर्गुण तक जाना है ना, सिर्फ सगुण में ही तो नहीं रह जाना है ना। हम्म। कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना इसको। क्यों हम्म। शिव की होगी, क्यों शिव की होगी नंग धड़ंग होके घूमते रहते हैं? हम्म। समझ में आया नागा क्यों ऐसे घूमते हैं? उनको मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है उनको। इसीलिए मैंने क्या कहा था, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलो, तुम नहीं जानते कौन है वो। वो इन सीमाओं के परे हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इट्स वेरी बिग थिंग। हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठंडी गर्मी नहीं लगती, पंच इंद्रियां नहीं सोचती, उनको पास कोई मेमोरी नहीं बची है। वो ये चिंता नहीं करते कि वो नंगे घूम रहे हैं तो लोग देख के उनको क्या बोलेंगे। क्योंकि उनके लिए शरीर जो है वो मिट्टी बराबर है। शरीर क्या हो गया? सिर्फ मिट्टी हो गया है। तो इसीलिए जो भी स्नान वगैरह होता है उसमें नागास को सबसे पहले अलाउ किया जाता हम्म। है। उन्हीं का हक है ना, हमारा तुम्हारा हक थोड़ी ना है। हम तो भीड़ करने जाते हैं, शिव तो उनके हैं ना। हम मतलब नहीं, जो नागा के अलावा भी जो और अखाड़े वगैरह है वो सब भी बाद में आते हैं, पहले नागास आते हैं। उन्हीं का हक है, उन्हीं का हक है। वही नंगे होके शिव की तरह घूमते हैं, उन्हीं को किसी मतलब नहीं है। अब समझ में आया वो क्यों ऐसे हैं? हाँ। क्यों उनका इतना महत्व है अध्यात्म में?
हम परेशानी लोग कहाँ? एकदम रूट लेवल से देखते कि अरे इन्होंने कपड़े नहीं पहने, इन्होंने अपना तन नहीं ढका है। हम ऐसे गंदे तरीके से ही दे, हमारे आंखों में गंदगी है हाँ, ना, हमारी आंखें गंदी हैं तो तो हमें सिखाया ही ऐसे गया है ना कि शरीर ढक के रखो, ये नहीं करो। या सिखाया ऐसे गया है कि शरीर ढक के रखो, ढकना पड़ता भी है, दुनिया ऐसी है आजकल। या बट हायर हम्म। लेवल मेडिटेशन और इसमें कोई शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। लेडी नागा साधुस भी थे, राइट, देखा है मैंने कभी, काफी उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हो भाई, क्यों दौड़ रहे हो उनके पीछे? वो अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, सम्मान करो उनका, उनको उनके जीवन में जीने दो। उनकी फोटो खींचना, उनको उनको तो मतलब भी नहीं है, उनकी फोटो भी खींच लो, उनको क्या फर्क पड़ता है? जिसके लिए संसार ही मिथ्या हो, तुम फोटो उसकी खींचो या वायरल करो, उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उसको पड़ेगा ना जिसको ईगो बचा होगा, जिसको आई होगा, उसको बुरा लगेगा और अच्छा लगेगा। जिसका ईगो और आई खत्म हो गया, उसको क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें जो करना है तुम करो। हम्म आप समझ में आया सनातन धर्म कितने ऊपर से बात करता है? अब थर्ड पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि ना तो मैं नफरत हूं किसी के लिए, और ना ही मुझे किसी से प्यार है, ना ही मेरे अंदर कोई लालच है, और ना ही मेरे अंदर कोई माया है। हाँ, अभी देखो पूरी दुनिया कैसे काम करती है। यहाँ पे शंकराचार्य ने दोनों ही भ्रम खत्म कर दिया। ना तो मुझे किसी से नफरत है, और ना ही मुझे किसी से प्यार है। प्यार भी मैं क्यों करूं किसी से? यहाँ उन्होंने प्यार शब्द नहीं यूज किया, पैशन यूज किया। किसी का नशा भी मेरे ऊपर नहीं है। इसको हम दूसरे वर्ड में अगर लेंगे तो ऐसे ले सकते हैं कि किसी के प्रति मुझे आकर्षण भी नहीं। अगर मुझे नफरत नहीं है किसी से, दोनों ही स्थिति में मैं क्या हूं? एकदम सामान्य हूं। अगर हम इस वाक्य को फॉलो करें तो क्या समझेंगे? हमें इमोशंस नहीं है। हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि हमें इससे बहुत प्यार है और हमें इससे बहुत नफरत है। ऐसा बोलने के साथ हम क्या करते हैं? शिवत्व से नीचे आ जाते हैं। हम्म? हम 21 डे की साधना कर रहे हैं शिव के लिए, शिवरात्रि का व्रत करेंगे धूमधाम से, और शिव को ही नहीं समझेंगे तो फायदा क्या हुआ? शिव को तो समझना पड़ेगा ना कि शिव है कौन। हम्म? हमारे लिए हमें किसी से प्यार नहीं है, और हमें किसी से नफरत भी नहीं है। प्यार का मतलब प्यार नहीं होकर यहाँ पे बंधन और आकर्षण के रूप में देखेंगे। हमारी जो ड्यूटी है हम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम्म? अगर हमारे माँ बाप हैं, हम उनका ख्याल रख रहे हैं, हमारे पति बच्चे हैं, तो हमारा जो फर्ज है, जैसे हमें रहना है हम वैसा कर रहे हैं। यहाँ कर्म से पीछे हटने की बात नहीं कही गई है। यहाँ बस ये कहा गया है कि फालतू का नफरत और फालतू का अटैचमेंट नहीं। हम्म? हमारा जो काम है वो काम तो हम करेंगे ही करेंगे। तो ये वाला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन है इसका। दूसरा लाइन में ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर ना तो अहम है, ना घमंड है, ना ही मुझे किसी से जलन है, ना मैं किसी से जलता हूं। कितनी बड़ी बात है ना। अगर तुम में घमंड है तभी तुम दूसरों से जलते भी हो। अपने अंदर जस्ट आंख बंद करके देखो, जलन होती है कि नहीं होती है चीजों से, लोगों से? क्यों वो जलन होती है? कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा डिजर्व करता हूं। और उसी समय जब तुम देखते हो कि कोई दूसरा ऐसा है जो उतना अच्छा डिजर्व नहीं, तुमसे अच्छा उसके जीवन में कुछ हो रहा है, तुमको तुरंत उससे जलन हो जाती है। मैं हूं, मैं अच्छा हूं, इस बात का घमंड है हमें, इसीलिए हमें दूसरों से जलन है। अगर हमें खुद पे घमंड नहीं होगा, अगर हमें खुद पे प्राइड नहीं होगा, तो हम दूसरों से क्यों जलेंगे बताओ? हम्म? मेरे पास बहुत पैसा है, अगर हम मुझे इस बात का घमंड है बहुत ज्यादा, किसी के पास कोई कुछ भी खरीदेगा तो मुझे जलन हो जाएगी कि मेरे पास तो इतना है तो उसने कैसे खरीद लिया।
तो हमारा अब मैंने अहम को समझाया था, अहम 2 तरीके से समझाया था। बहुत का होना भी अहम होता है, एकदम नहीं होना का भी अहम होता है। हाँ, तो अगर कोई खरीद रहा है, कोई ये सोच रहा है अरे मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती, तो वो भी जलन है। ईगो कैसा है? होना भी ईगो है, नहीं होना भी ईगो है। मैं जितने लोगों के साथ काम करती हूँ, मैंने ये देखा है, एक बार जिनके पास है उनको तो मैं सुधार लेती हूँ, जिनके पास नहीं है उनको सुधारने में मुझे बहुत समय लगता है। क्योंकि रोने की आइडेंटिटी इतनी बड़ी आइडेंटिटी होती है कि उसको लगता है बस रो। कोई ना कोई तो बच्चे को देखो, जैसे रोता है तो उसको तब तक रोता रहता है जब तक कोई आके चुप ना कराए, कोई सहानुभूति ना दे, कोई चॉकलेट ना दे, कोई गोद में ना उठाए, कोई प्यार ना करे। तो बच्चे के अंदर कितना सुंदर सा ये रोने की आइडेंटिटी दिखती है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको कोई चोट नहीं लगी, उसको कुछ नहीं चाहिए, पर वो अपनी ईगो में रोता रहता है कि जब तो कोई आके चुप नहीं कराएगा, कोई शांत नहीं कराएगा, मैं चुप नहीं हूं। तो इसीलिए अगर बच्चे भी ज्यादा रोते हैं घर में, ध्यान नहीं देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, थोड़ी देर रो लो। जब रो के खुद समझ में आ जाए कि हाँ मुझे कोई चुप नहीं कराने आने वाला, अगर मैं गलत चीज पे रो रहा हूँ मुझे कोई चुप नहीं कराने आने वाला, मुझे खुद ही समझना है, खड़े होना है, तो रोने की आदत खत्म हो जाए। हाँ, चोट लगी है, भूख लगी है, समझ में आता है कि कोई क्यों रो रहा है, राइट। जब देखे कि बस नौटंकी में कोई रो रहा है बैठ के, तो छोड़ दिया करो, और वो सबके लिए है। बच्चा, उम्र से बच्चा, सारे बड़े लोग भी छोटे छोटे बच्चे ही हैं, सारे बड़े लोगों के लिए भी ये बात सेम है। कोई रो रहा है तो उसको रूम में छोड़ दो, रोने के लिए मत चुप करा। तो उसकी आइडेंटिटी हम बिल्डअप नहीं होने दे रहे हैं, नहीं तो वही उसकी प्रोमिनेंट आइडेंटिटी बन जाएगी रोने की। हम उसकी आइडेंटिटी को यहाँ तोड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं प्राइड हूं, ना तो गर्व हूं मैं, और ना ही मैं किसी तरह का जलन हूं, वो दोनों ही मैं नहीं हूं। आई एम नॉट आइडेंटिफाइड विथ माई ड्यूटी, वेल्थ, लस्ट और विब्रेशन। अब ये कह रहे हैं, अब देखो ये वाला लाइन बहुत सुंदर है, सब दिमाग खोल के सुनना। ये हमारी फैमिली का के लिए ये लाइन बहुत सही है। आई एम, कि मैं अपने काम से मेरी कोई पहचान नहीं, काम हुआ, होना था, हो गया, उस काम से जुड़ी पहचान मैं नहीं हूं। यानी कि किसी भी काम को करने का कोई भी क्रेडिट ये नहीं ले रहे हैं। ये कृष्ण की निष्कामता से भी ऊपर का एक बात कह रहे हैं। कृष्ण की निष्कामता क्या है? कि कर्म करो और छोड़ते जाओ, भूलते जाओ। हाँ, यहाँ पे ये कृष्ण ने जो कर्म संन्यास कहा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। निष्कामता के ऊपर कर्म संन्यास आता है, कर्म संन्यास की बात करेंगे। कर्म से ही मुझे संन्यास है, मैं कर रहा हूं पर उससे मुझे कोई, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। आयुषी, तुम समझना इस बात को, कर्म कर रही हो, कर्म से जुड़ना नहीं कभी भी, ठीक है? कर्म है, चल रहा है, चलता रहेगा दुनिया में, काम होना है, होता रहेगा, सबके लिए ये बात है, मेरे खुद के लिए भी ये बात है। मैं हूं चाहे नहीं हूं, काम तो चलता रहेगा, उस काम से मैं जुड़ी हुई नहीं हूं, वो काम मेरी पहचान नहीं है, ठीक है? अब जिसको भी घमंड होता हो ना मन में, मैंने ये किया, मैंने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खत्म करो। हमारा कर्म, मैं अपने काम से जो मेरी पहचान आती है, जो आइडेंटिटी आती है, मैं उसको भी पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। और उस कर्म से जो धन और काम और मोक्ष की जो कामना मेरे अंदर आती है, मैं वो भी नहीं। कोई भी काम हम क्यों करते हैं? या तो धन चाहिए होती है, या तो किसी तरह की कामना चाहिए होती है, और बहुत पूजा पाठ करते हैं तो मोक्ष चाहिए होता है। यही 3 चीज चाहिए होता है ना, या तो धन, या तो इच्छाओं की पूर्ति, या मोक्ष की चाह। तो बोल रहा है वो तीनों भी मैं नहीं हूं। जो भी मेरा कर्म है उसके बदले अगर ये 3 चीज हैं, तो मैं ये भी, इन तीनों में से भी मैं कोई नहीं। ना मुझे धन की कामना है, ना इच्छा पूर्ति की कामना है, और ना ही मुझे मोक्ष की कामना है। मैं कामना रहित हूं। अब मुझे, तुम लोगों को इतना पढ़ाया है मैंने, मुझे ये बताओ कि कामनाएं आती कहाँ से हैं? मन से। मन से आती हैं।
अब उन्होंने पहले ही क्या कहा था कि मैं मन तो हूं ही नहीं। तो मन हुई नहीं। हम्म? बोला था ना कि मैं तो मन हूं ही नहीं। तो मन में इच्छा उठ रही है, कामना हो रही है, मोक्ष चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मुझे कुछ मिलता है तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलता है तो ठीक। उन्होंने देखो कहीं भी उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जीवन में सब कुछ मिलता है तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसके ही आसर या उसकी मतलब सब कुछ है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो ठीक है। मैं किसी भी चीज से आइडेंटिफाइड नहीं हूं, मैं किसी भी चीज से जुड़ा नहीं हूं।